नीतीश जी का उम्र भी हो ही गए हैं, तो फिलहाल एक बार तेजस्वी को देखा जाए। बिहार में बिजली मुफ्त कभी नहीं मिलेगी, ये उनका बयान था। आज बिजली 125 यूनिट फ्री मिल रही है। ये देन जो है तेजस्वी बाबू का है। उन्होंने मुद्दा उठाया और बीजेपी हारने के डर से फ्री किया बिजली। ये ऐसा मतलब नारा दे दिया जंगल राज, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या है बिहार की स्थिति तो सभी जानते हैं। मोकामा में हत्या हो चुकी है, बिल्कुल ही चुनाव के बीच में। चुनाव के बीच में ये सारा चीज़ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे आदमी जानते हैं इस चीज़ को। बार डर गई है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं। तो वही एक मुद्दा है, घिसी पिटी, जंगल राज। अरे 20 साल पहले क्या था, अभी जो नया आया है उसको तो देखना है ना। आपको भी तो 20 साल मौका मिला ही। तो इस वक्त हम राजगीर जू सफारी और मेरी दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ये पूरा जू सफारी का इलाका है। यहाँ पे अंदर में ग्लास ब्रिज है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एक पूरी जू सफारी है जिसमें केज तो नहीं लेकिन बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई हैं जिसके अंदर जंगली जानवर रहते हैं। तो यहाँ से लोग जाते हैं बसेस में भर के और वो जू सफारी देखते हैं। यहीं पे अंदर ग्लास ब्रिज है जो काफ़ी फेमस है, जो पिछले 4-5 सालों में ही ये पूरा बना है। तो यहाँ पे अभी टूरिस्ट की भीड़ आ रही है, कई जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। संडे को काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या माहौल बन रहा है, बिहार में क्या माहौल चल रहा है। तो हम लोग जू सफारी के अंदर आ गए हैं और हमारे साथ में एक पर्यटक मिले हैं। सर आपका नाम क्या है? कुणाल कुमार यादव। कहाँ से आए? मधेपुरा जिला। तो मधेपुरा में चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? मधेपुरा में चुनाव तो शुरू से रहा है, आरजेडी का क्षेत्र है वो, और आरजेडी ही निकालना चाहिए, जो कि आरजेडी से चंद्रशेखर यादव को टिकट दिया गया है और जेडीयू से कविता शाह है और प्रशांत किशोर के पार्टी से संजय यादव है। तो माहौल किसकी तरफ है? माहौल आरजेडी है। वो जो कहते हैं ना यूरोप पॉप का और मधेपुरा गोप का। हाँ, मधेपुरा रोम पोप का मधेपुरा गोप। हाँ हाँ सॉरी। तो ये हम लोग का वो मतलब फेमस है मधेपुरा जिला का ये नारा, मतलब इंडिया में वर्ल्ड में भी इसका जहाँ तक चर्चा चलती है। तो इस बार आरजेडी निकालने जा रही है? हाँ 100%। तो ओवरऑल बिहार में आपको कैसा लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है, नीतीश की या तेजस्वी की सरकार? लेकिन हम लोग के चाहते कि एक बार बदलनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बहुत हो गया 20 साल। हाँ, एक बार मतलब कुछ नया एक बार होना चाहिए। उब गए हैं? उब गए बिल्कुल। नीतीश जी की भी उम्र हो गई है। हाँ यही बिल्कुल। तेजस्वी पे भरोसा है यहाँ के लोगों का? हाँ, एक बार मौका मिलना चाहिए। तो आएंगे वो? आना चाहिए। भरोसा है? भरोसा तो है। अच्छा, ये जो चारों तरफ मेरी बात जो हो रही है सबसे, उनका कहना है कि नहीं नीतीश ने काम तो किया है लेकिन अब यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। 100% सही बात है, काम हुआ है लेकिन अब 20 साल बहुत हो गया। अच्छा, एक जो बड़ी दाग जो लगा हुआ है, जो बार बार बात उठती है कि भाई जैसे ही आरजेडी का सवाल आता है तो जंगल राज उछलने लगता है। नहीं, ये तो मतलब ऐसे एक नारा दे दी गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम में 1990 में जिस टाइम लालू जी को मतलब बिहार मिले तो उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने बेहतर काम किए थे, और अभी जिस टाइम से उसमें भी बेहतर काम हुआ। ये ऐसा मतलब नारा दे दिया जंगल राज, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या है बिहार की स्थिति तो सभी जानते हैं। मोकामा में हत्या हो चुकी है। बिल्कुल ही चुनाव के बीच में ये सारा चीज़ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे आदमी जानते हैं इस चीज़ को। तो अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहते हैं? नीतीश का कंट्रोल कम हुआ है? पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इधर लगभग 4-5 साल में कानून व्यवस्था पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से देखें, बीजेपी का सपना है कि यहाँ पे कोई सीएम हो, आपको लगता है कि सपना उनका पूरा होगा हाल फिलहाल में? फिलहाल अभी नहीं, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास जो मुख्यमंत्री के तौर पे वो कर पाए अभी, जो हमारी अपनी जो मतलब वो है। तो नीतीश के कंधे पे ये सवार होंगे? हाँ बिल्कुल यही है। अमित शाह उतरने की कोशिश कर रहे थे, बोले थे विधायक दल की बैठक। बात केंद्र में हम जानते कि बिहार का है, अपना बिहार को हम जानते हैं। केंद्र में अमित शाह क्या है उसकी अपना, बिहार में चलने वाला नहीं है फिलहाल। नहीं, सारा गुजराती फार्मूला फेल हो जाएगा। बिल्कुल होना ही चाहिए, सारे बिहार के लोग को ये चीज़ होना चाहिए। इस पर गुजरात फार्मूला का पूरा डंका पीटते हैं पूरे देश में। तो बिहार में, गुजरात में होता है, बिहार में क्या है? गुजरात मॉडल तो बिहार में कुछ है ही नहीं, सारा तो गुजरात में दे रहे हैं। पहले कह रहे थे कि ज़मीन नहीं है, हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, अब वादा किए हैं कि फैक्ट्री देंगे अब आपको। यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा फैक्ट्री मतलब वही ना, सारा फैक्ट्री ले जाएंगे गुजरात में, यहाँ सब वर्कर को ट्रेन में भर के ले जाएंगे गुजरात।
शुगर मिल चालू नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब और एक बार मौका और दीजिए, अब चालू कर देंगे। अब क्या बोला जाए, कितना झूठ बोलेंगे, ये तो देख ही रहे हैं। ये तो पहले ही कही, अमित साहब खुद ही कह चुके जुर्म हम लोग क्या हो तो जुमलेबाजी, ये तो जुमलेबाजी तब बोल दिए। ऐसा होना बिहार में जुमला नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, बिल्कुल भी। बिहार की जनता बहुत तेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वादा किया है तेजस्वी जी ने, हर एक को एक नौकरी, हर एक परिवार को, यंग है अभी, थोड़ा एक बार भरोसा करके, हर आदमी पर भरोसा करके देखे तो एक बार, मतलब यंग लड़का अगर बोल रहे हैं तो एक बार भरोसा करने में क्या जा रहा है। उन्होंने नहीं होगा तो 5 साल बाद फिर बदल दिया जाएगा, लेकिन उनको मौका मिलना एक बार मौका मिलना चाहिए। चाहिए। तो मधेपुरा दे रहा है, बाकी सबका क्या आपको लगता है कि बाकी लोग भी इतना भरोसा जताएंगे? जताना चाहिए। कास्ट बड़ा फैक्टर है, तो आपके यहाँ तो कास्ट फैक्टर आपके सपोर्ट में जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे लगता है कि कास्ट ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, विकास के मुद्दे पे ही चलना चाहिए। मैंने कहना नीतीश कुमार ने 20 साल किए, ठीक है, 10 साल अच्छा काम किया, लेकिन 10 साल लास्ट में जो है काम उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो एक बार अभी नीतीश जी का उम्र भी हो ही गए हैं, तो फिलहाल एक बार तेजस्वी को देखा जाए। आपके यहाँ का क्या माहौल है, क्या हो रहा है इस बार? इस बार तो हमने कबरी। तेजस्वी, हाँ सर। उन्हीं को वोट पड़ेगा, हाँ सीएम उन्हीं को बनाइएगा। तो क्या लगता है आपको, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो कि लगता है कि तेजस्वी बनने लायक है वो सीएम? और तो सब लोग करा कि नहीं, सिस्टम आरजेडी के सपोर्टर हैं, सिस्टम बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो धीमे धीमे काहे बोलते हैं? हाँ धीमे धीमे बोल। डरते हैं क्या? नहीं नहीं, डरते नहीं है ना, खुल के बोलिए। बोलिए रहे सर। आप यहीं के लोकल हैं? बोधगया से। तो बोधगया से यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए? हाँ, अभी मैं नवादा में इलेक्शन ड्यूटी में हूँ। इलेक्शन ड्यूटी में? जी तो आप रहने वाले बोधगया के? जी। तो आपकी तरफ क्या माहौल है? माहौल तो हमारा वही है, पुराना है, क्या वही फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार? या वही वोट गिरेगा? एकदम उसी को देना ही चाहना चाहिए। तो आपके यहाँ कैंडिडेट कौन है? हमारे सभी 12 चट्टी विधानसभा पड़ता है, अच्छा, वहाँ से हमारे हम के पार्टी इतना नाम मांझी जी, उनका समधिन ज्योति मांझी जी है। अच्छा, जो उन्होंने अपने परिवार में जो टिकट बांटा है 4। पहले से भी विधायक रह चुकी हैं, अच्छा, फिर से भी उन्हीं को हम लोग लाएंगे। तो इस बार वोट उन्हीं पे हाँ हाँ नीतीश सरकार ही वापस करेंगे? जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो राजगीर जू सफारी में हमारे साथ में 2 और लोग मिल गए हैं। सर कहाँ से आए आप? हम सर पटना से हैं। और आप कहाँ से हैं? हम सर बक्सर से। तो पटना में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हम लोग का दानापुर विधानसभा क्षेत्र हुआ सर। तो दानापुर में क्या माहौल है इस बार? दानापुर में पूरी तरह एकदम गर्म माहौल है सर, किसकी तरफ गर्म है? पूरी तरह गर्म है, और इस बार बदलाव की तरफ ही गर्म है। इस बार तेजस्वी सरकार आएगा और 110% आएंगे। मतलब तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर पटना से नहीं होगा, लेकिन पूरे बिहार से यही आवाज़ आएगी तभी हो सकता है। आपको क्या लगता है, पूरे बिहार की आवाज़ है ये? एकदम पूरे बिहार की आवाज़ है सर। इस बार बदलाव ज़रूरी है और तेजस्वी सरकार ही आएगा। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में दानापुर में ऐसी कौन सी बात है कि आपने महागठबंधन का उठा लिया बीड़ा? सर ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके बीजेपी हो चाहे नीतीश जी हो, वो लोग इस चीज़ को नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे मुद्दे। जैसे कौन से मुद्दे? हम लोग का एक मुद्दा था सर बिहार में स्वास्थ्य विभाग का। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा मुद्दा है सर, ऐसी लचर व्यवस्था है जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता। मैं स्वयं भुगी हूँ उसका। क्या हुआ आपके साथ? उस एक बहाली निकलता है, एक बहाली निकला स्वास्थ्य विभाग में कुछ चुनाव से पहले। मंगल पांडे सर का ये बयान था कि सभी लोग को हम नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे चुनाव के पहले। चुनाव भी कौन सी बहाली थी? एक्सरे टेक्नीशियन का, स्वास्थ्य विभाग का बहाली था, पैरामेडिकल का बहाली था। अच्छा, आपने भी उसमें भरा था? बड़ा था, क्वालिफाई कर गए, वैकेंसी का पता ही नहीं है। क्या हुआ फिर उसका? उसमें बीटीएससी के पदाधिकारी बस चुनाव का माहौल दे रहे हैं, चुनाव का हवाला दे रहे हैं कि अब तो चुनावी माहौल है, सब चीज़ अब चुनाव के बाद ही होंगे। रोक दिया। मंगल पांडे को दौड़ा भी दिया था कई जगहों पे। अब तो सर ऐसा स्थिति है कि उनका बयान भी अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि नाराजगी है लोगों में? नाराजगी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो 20 इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कब क्या होगा, कोई जानकारी नहीं है। आपने ही फॉर्म भरा था? जी बिल्कुल।
तो आप दोनों ने फॉर्म भरा था, दोनों लटक गए। हम दोनों ही नहीं हैं। क्वालिफाइड हैं सर, क्वालिफाइड है फिर क्वालिफाइड हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हम दोनों ही नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं। सारे कैंडिडेट हम लोग पटना में भी एक बार ऐसे किए थे तो कोई रिजल्ट तो नहीं आपने पटना में मुलाकात की, अपना विरोध दर्ज करवाया? हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुआ। मंगल पांडे सर से हम लोग पर्सनली भी मिलने गए ऑफिस में, बस उनका कहना है अरे हो जाएगा, मिठाई खाओ, ऑफिस आए हो मिठाई खाओ, चाय पानी पियो, हम लोग देखते हैं इसको। तो चाय पानी पिला के टरका दिया। बस आज तक देखिए सर। तो तेजस्वी में आपको वो दम दिखता है कि सरकार बना ले जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल दम दिखता है। इसका मैं 1-2 उदाहरण भी देना चाहूँगा। आप सर पहले कुछ नीतीश चाचा जी का वीडियो देखे भी होंगे। उन्होंने कहा था कहाँ से रुपया लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। आज देखिए सर, नौकरी भी मिला, कैंडिडेट को नौकरी भी मिला, पैसा भी आ गया। तो आज कहाँ है नीतीश चाचा? फिर अमित शाह कुछ दिन पहले आए, कुछ दिन पहले आके बोले कि बिहार में तो भूमि की कमी है, बिहार में तो मतलब फैक्ट्री लग ही नहीं सकता है। लेकिन अब उन्होंने चुनावी वादा किया कि फैक्ट्री देंगे, अब बदल गया वो। कहाँ से भूमि आ गया? पहले भूमि नहीं था, अब चुनाव आया तो भूमि आ गया। कहाँ से आ गया भूमि? सही तो बात है। ये जुमलेबाजी बंद करे बीजेपी। इस बार उनका यहाँ चलने वाला है नहीं। इस बार साफ सुथरे से एकदम जीरो क्लीन आउट कर देंगे, क्लीन आउट महागठबंधन की सरकार एकदम बिल्कुल। और उन तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, पहले भी किया था, उसको पूरा करने का काम किया है। और इस बार भी जो वादा किए हैं, हम लोग भरोसा करते हैं कि इस बार भी काम करेंगे। वो जो जंगल राज बार बार बोला जाता है, जंगल राज जंगल राज, उनके पास कोई विजन ही नहीं ना है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। कानून व्यवस्था पे करते हैं कि 20 साल पहले जो लालू राज में आपको भी तो 20 साल दिया। आपने देखा मोकामा में दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, ये कौन सा राज है? आप कल्पना कीजिए कौन सा राज है ये? कौन सा राज? हम जंगल राज कहें। आप एक डाटा में भी आया कि सबसे जंगल राज जो है इस 20 सालों में सबसे ज्यादा देखा गया। तो हम क्या कहें उसको? जंगल हत्या बढ़ गई, रेप बढ़ गया, डकैती बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। सब कुछ आज जो भी हो रहा है पूरे एकदम देख ही रहे हैं सर आप। यंग जनरेशन में थोड़ी नाराज़गी है वैकेंसीज़ को लेकर, और जो तेजस्वी ने जो वादा किया है कि हर एक परिवार को, हर एक घर को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो इस पे सवाल ज़रूर उठता है। लेकिन उम्मीद है थोड़ा कि चलो अगर कुछ भी इस बारे में वो कर पाते हैं, थोड़ा बहुत भी कर पाते हैं, कुछ व्यवस्था में सुधार हो पाता है, तो ये बड़ी बात होगी। तो इस उम्मीद के साथ में हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है। सबकी अपनी अपनी राय है, इसके आधार पे हम लोग चाहेंगे कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे, आपको अंदाज़ा लग सके कि बिहार का माहौल इसमें किस ओर जाता हुआ दिख रहा है।